क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है जहां एन एक धन पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर एन पर एक्स एन निकालेंगे तो एन की पावर एन आ गया, फलन वही है। फिर एल एच एल, कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। लिमिट एक्स टेंस टू एन निगेटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स की जगह पर एन माइनस एच, ये एक्स की जगह पर लिख दिया और पावर कितनी लगी हुई है एन, एच का मान 0 रख दो, एन माइनस 0 की पावर एन, एन की पावर एन, ये क्या हो गया एल एच एल। अब क्या आ जाएगा आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एन प्लस एच। एन में कुछ जोड़ोगे तो वो बड़ा हो जाए छोटा हो जाए उसके लिए कोई मतलब ही नहीं, सीधे सीधे वहीं रखना है। लिमिट एच टेंस टू 0 फलन उठा के रख दो, तो जब रखोगे x की जगह पर तो क्या बन जाएगा n प्लस एच की होल पावर n, h का मान 0 रख दो, n प्लस 0 की होल पावर n, n की पावर n, चूँकि एफ एन बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए x बराबर n पर फलन क्या है संतत है। लिखोगे कोई, लिख लो, किसी को नहीं लिखना है, चलो हटा देते हैं इसको। यहां पर देखिए कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू हैं, जबकि फलन तोड़ा कहां पर गया है, फलन तोड़ा गया है सिर्फ 1 पर और पूछ कहां पर रहा है 3 बिंदुओं पर। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन बच्चों को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि 3 बिंदुओं पर पूछ रहा है अलग अलग, और फलन जो तोड़ा गया है वो कितनी बिंदुओं पर तोड़ा गया, केवल 1 बिंदु पर 1 पर ही टूट रहा है, ठीक है ना। तो चेक करके दिखाना है। तो सबसे पहले 0 पर चेक करेंगे, ध्यान से देखना क्योंकि भैया कठिन है, बार बार बोल रहे हैं, ये बच्चों को परेशान करता है। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f0 निकाल दो, 0 निकाला, क्लियर है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 0 के लिए फलन कौन काम करेगा। 0 जब प्रश्न में कह रहा है जब x का मान 1 से छोटा होगा, तो 0 कैसा है, 1 से छोटा है ना, तो ऊपर के वाले के काम करेगा। यानी कितना आ गया, f0 का मान कितना आ गया, ऐसा कोई जिसको 0 समझ में ना आया हो। 1 से छोटा, x का मान जब 1 से छोटा होगा, और तुम क्या रख रहे हो, कुछ भी बोल देते हो। प्रश्न में कह रहा है कि x का मान 1 से छोटा होगा और तुम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो, 0। अब बताओ ये जो 0 है वो 1 से छोटा है कि बड़ा, छोटा। तो कहाँ रखोगे, ऊपर वाले में तो रखोगे, नीचे वाले में रख दोगे। और तुम कह रहे हो बड़ा रख रहे हो, कहाँ बड़ा रख रहे हो, कुछ भी बोलना है, बस हमने छोटा बोला, जब तुमसे पूछेंगे तो तुम बड़ा कह दोगे, गधों की तरह। पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम लोग। हाँ कितने हैं,
तो भैया LHL क्या हो जाएगा, लिमिट किस पर चेक करना है, x टेंस टू 0 निगेटिव पर, किसको, अपने फलन को। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से समझना, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, 0 में से कुछ भी घटाओगे तो वो 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, हाँ या ना। और जो चीज़ 0 से छोटी है 1 से तो ऑलरेडी छोटी होगी, तो फलन किसके रूप में काम करेगा, x के रूप में काम करेगा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो। h टेंस टू 0, f 0 माइनस एच x की जगह पर रख दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच। ये x की जगह पर आ गया, फलन हट गया, क्या क्लियर हुआ। h का मान उठाकर 0 रख दो, क्या बन गया, 0 माइनस 0 अर्थात। अब पूछो किसको समझ में नहीं आया। अभी एक कहानी और बची, ये तो सरल था। अब RHL में थोड़ा डिस्टर्ब करता है ये। RHL में चलेंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव कॉन fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। 0 में कुछ भी जोड़ दो, संख्या रेखा बनाते हैं और समझाते हैं। ये कितना लिखा हुआ है, 1, जो वहाँ पर इसने लिख रखा है। हम वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हैं, 0। 0 में क्या जोड़ रहे हैं, h। 0 में क्या जोड़ रहे हैं, तो 0 में कुछ भी जोड़ दोगे क्या वो 1 से बड़ा होगा, हाँ नहीं होगा। कहा है 0 में 10 जोड़ दो 1 से बड़ा हो गया, हाँ बस यही आंसर चाहिए था। देखिए 0 में हम कुछ भी जोड़ देंगे तब तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं जोड़ा जा रहा। क्या जोड़ा जा रहा है, 0 में h जोड़ा जा रहा है, और जहाँ h क्या है, बहुत छोटी वैल्यू। इतनी छोटी वैल्यू है क्या वो 1 को पार कर जाएगी, नहीं, तो वो रहेगा 1 से छोटा ही, यानी अभी भी फलन x के रूप में ही काम करेगा। बोलो क्या ये कहानी समझ में आ गई। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो क्वेश्चन का अंत हो चुका है। लिमिट h टेंस टू 0, इसको उठा के x की जगह पर रख दीजिए तो 0 प्लस h का मान 0 रख दीजिए, 0 प्लस 0 अर्थात 0। तो क्या लिख दोगे, f0 बराबर LHL बराबर RHL, फलन क्या है, संतत है, किस पर, x बराबर 0 पर। अच्छा ये कहानी तो भैया समझ में आ गई, लेकिन ऐसे कितने बिंदु दिए गए हैं, 2 और दिए गए हैं। यानी किस पर चेक करने वाले हैं, x बराबर 1 पर। तो f1 निकाल दो, जब x का मान 1 के बराबर होगा तो x के रूप में काम करेगा, अर्थात 1 के रूप में काम करेगा। और फिर LHL लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, किसको चेक करना है, अपने फलन को। लिमिट h टेंस टू 0, फलन में रख देंगे 1 माइनस 1 में से कुछ भी घटा दो, ठीक है, तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटे के लिए फलन किसके रूप में काम कर रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या बन जाएगा, 1 माइनस h का मान पुट कर दो, 1 माइनस 0 अर्थात अब बारी किसकी आ गई, RHL की। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, कौन है, fx। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस 1 में कुछ भी जोड़ दोगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़े के लिए फलन क्या काम कर रहा है, 5 के रूप में काम कर रहा है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये तो 1 आया, यहाँ भी 1 आया, लेकिन RHL 1 नहीं आया। तो क्या लिख दोगे, x बराबर 1 पर f1 बराबर LHL नॉट इक्वल टू, इसलिए x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है। क्लियर है। अब तीसरा पार्ट, x बराबर
2 पर, x बराबर 2 पर क्या निकाल लोगे? f2। f2 तो 2 रख रहे हो, और वो तो फंक्शन टूटा का है में 1 में, और 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो फलन किसके रूप में काम करेगा? और तुम रख रहे हो 2, तो 2 रख रहे हो, वो 1 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है ना, तो बड़े में 5 उत्तर आएगा। तो f2 का मान कितना आ गया? 5। अब बारी किसकी है? LHL की। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस 2 में से कुछ भी घटाओगे 2 से छोटा हो जाएगा, और जो चीज़ 2 से छोटी है क्या 1 से बड़ी हो जाएगी? 2 से छोटी है, देखो ये 1 है और ये 2 है। जो चीज़ 2 से छोटी है और बहुत थोड़ी सी छोटी है, h है ना, तो 1 से तो वो बड़ी रहेगी ना, तो फलन 5 के रूप में ही काम करेगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये कहाँ रख दोगे? 5 के रूप में काम कर रहा है। यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती, बस बाकी को तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहाँ 5 आया था, यहाँ पर भी 5 आ गया, लेकिन अभी RHL बचा हुआ है। RHL आसान है, वहाँ तो साफ साफ पता चल जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव कॉन fx, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 में कुछ थोड़ा जोड़ दोगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा। जो चीज़ 2 से बड़ी है वो तो 1 से ऑलरेडी बड़ी रहेगी, तो फलन 5 के रूप में ही काम करेगा। लिमिट h टेंस टू 0 5, लिमिट हटाओ, अचर पर लिमिट काम नहीं करती, कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब फिर से लिख दो, x बराबर 1 पर f2, x बराबर 2 पर f2 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 2 पर क्या है? संतत है। समझ में आया? लिख लीजिए फटाक से।
चलिए देखिए, x बराबर 0 पर फलन 1 उत्तर दे रहा है, और जब 0 नहीं होगा तो फलन क्या उत्तर देगा? कहाँ से शुरुआत है बेटा क्वेश्चन की? अच्छा 7 से, ठीक है। प्रश्न में हेडिंग पड़ी हुई है f के किसी भी सातत्य और असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। मतलब ये पहले इस पर चेक करो। अच्छा होता क्या है, जो फलन टूटा होता है ना, जो फलन टूटा है इसी पर ही या तो संतत होगा या तो असंतत होगा। अब कोई तुमसे पूछ दे कि x बराबर 1 पर बताओ क्या होगा, x बराबर 1 पर, समझ गए? संतत। x बराबर 10 पर बताओ, समझ गए कि नहीं समझ गए? x बराबर 15 पर बताओ, 0 पर बताओ, 0 है ना, यहां पर निकालना पड़ेगा, समझ गए? तो इसी बिंदु को हम चेक करेंगे। अगर ये संतत हो गया तो 0 पर संतत है, जब 0 पर संतत है तो बाकी अन्य बिंदुओं पर तो संतत है ये, और इस पर अगर असंतत हो गया तो इस पर असंतत है, बाकी सभी बिंदुओं पर नहीं समझ पाए, ठीक है ना। तो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? सबसे पहले x बराबर 0 पर, तो अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि कहाँ पर चेक करना है, ठीक है ना, तो यहीं पर चेक कर रहे हैं 0 पर, क्योंकि 0 पर फलन टूटा हुआ है। तो सबसे पहले f0 निकाल दो। f0 का मान कितना? 1 आ गया 1। अब बारी किसकी? LHL की। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव अपना फलन fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 में से कुछ भी घटाओगे तो वो 0 नहीं रह जाएगा। 0 ना रहने की शर्त में फलन ऊपर वाले के रूप में काम करेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दो भैया, साइन स्क्वायर a ब्रैकेट में 0 माइनस h बटे 0 माइनस h का होल स्क्वायर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन गया? साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस का h बोल दें, बोल दें, और 0 माइनस h माइनस h का स्क्वायर बोल दें, ठीक है। ये साइन पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये नीचे h पर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या पूरे पर स्क्वायर बना दे? लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अच्छा तो जब h टेंड्स टू 0 लिखोगे और यहाँ पर हम जब इसको ये लिखने जा रहे हैं साइन माइनस h बटे माइनस h की होल पावर 2, तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जरा ये बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। और ये लगा स्क्वायर, तो उस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, नीचे जो माइनस है उसका भी स्क्वायर है तो वो भी प्लस बन गया। यानी यहाँ पर कुछ ये बना जाकर साइन h बटे h का होल स्क्वायर, बस एंगल सेम हो जाए। तो एंगल सेम करने के लिए यहाँ AH है और यहाँ A है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन AH बटे में जिज्ञासा साइन AH बटे में AH। A अपनी मर्जी से लाई हो तो A से गुणा A से भाग, क्लियर है। पूरे पर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा बटे थीटा चाहिए, A तो चाहिए नहीं, A को निकाल लो बाहर,
लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, a जब बाहर निकाला ब्रैकेट के तो स्क्वायर लगाया तो a पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्या बना ये, साइन h बटे h का a स्क्वायर आगे आ जाएगा, a स्क्वायर आगे आ गया। लिमिट जब h टेंस टू 0 है तो h टेंस टू 0 भी तो होगा, नहीं समझे, जब h का मान 0 है तो h का मान कितना होगा, 0 होगा। तो साइन h बटे h, अच्छा आगे लिख देना, क्योंकि h टेंस टू 0 इसलिए h टेंस टू 0, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 1 अर्थात। अब ये बताओ कि क्या RHL पर चलोगे, क्यों चलोगे, F0 का मान कितना आया था और LHL का मान कितना आया, तो अलग अलग हैं, तो लिख देंगे क्योंकि x बराबर 0 पर F0 नॉट इक्वल टू LHL, अतः x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। शेष ये लिख सकते हो आगे, क्योंकि पूछ रहा प्रश्न में, हम यहाँ बता देते, बाकी अपने प्रश्न में लिखते रहना। शेष सभी बिंदुओं पर क्या है, संतत है। केवल यही पर असंतत है, बाकी अन्य बिंदुओं पर तो संतत ही होगा, क्योंकि उसमें संतत और असंतत दोनों पूछा है प्रश्न में, जो ऊपर हेडिंग है उसमें कहा है, समझ गए। तो हमने यहाँ पर बता दिया, बाकी अपने क्वेश्चन में लिख लोगे। अब हम क्वेश्चन वैसे लगाएंगे जैसे लगते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आपका ये बना रखा है, लगा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तैयार भी कर लीजिए।
भैया ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में करवा चुके हैं, अभी शायद कल की क्लास में ही था, छोड़ दें? ये वाला देख लेते हैं। देखिए इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, हमारी बात नहीं सुनोगे, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो मॉड में हल करते ले जाओ, और एक में इसको क्वेश्चन को सरल कर लो, थोड़ा सा इसके फलन को ही रूप ही बदल लो फलन का। बताएं किस विधि से बताएं? वैल्यू पुट करके कि फलन का रूप बदल के? देखो फलन का रूप बदल दो। fx बराबर, एक तो हमको मालूम है कि फलन हमको 0 देगा कब? जब x का मान कितना है? 3 है। क्लियर है? और एक फलन में लिखा हुआ जब x 3 के बराबर नहीं है। 3 के बराबर नहीं है तो छोटा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा और बड़ा होगा। बराबर पर तो कितना है? 0 है, तो दो ही रूप में तो टूटेगा। समझ गए? तो अब लिखेंगे जब x का मान क्या होगा? 3 से बड़ा होगा। x का मान 3 से बड़ा होगा, और जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो फलन जानते हो किस तरीके से काम करता है? मॉड जो है वो प्लस में काम करता है। नहीं समझे? क्लास 11th की कहानी कुछ बता रहे हैं वो समझ लो। मान लीजिए fx बराबर मॉड x लिखा हुआ है, ठीक है, और x का कितना है? x का मान कितना है? 0। अब ये बताओ कि ये फलन और कैसे काम कर सकता है? मान लीजिए x बराबर 0 है, ठीक है, ये 0 ही क्यों लिखा? क्योंकि फलन जो है अपना रूप 0 पे बदल रहा है। ये कैसे पता चला? मॉड के अंदर जो फलन है, मॉड के अंदर जो फलन है वो 0 के बराबर रख दो, उससे ये पता चल जाता है अपना रूप कहाँ बदल रहा है। यहाँ मॉड के अंदर बताओ कितना लिखा है? x-3 लिखा है, तो x का मान कितना आ गया? -3 उधर भी तो 3 आ गया, तो 3 क्या आ गया? 3 वो पॉइंट है जहाँ से वो अपना रूप क्या कर रहा है। तो उस प्रकार से ये फलन x बराबर 0 पर अपना क्या करेगा? रूप बदलना स्टार्ट करेगा। यहाँ से नीचे जाओगे कुछ और बताएगा, ऊपर जाओगे तो कुछ और बताओगे। तो फलन को दो तरीके से तोड़ते हैं। कहते हैं भैया x बराबर 0 रखोगे तब तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब तुम x का मान 0 से बड़ा रखोगे, x का मान 0 से बड़ा रखोगे तो जानते हो क्या आएगा? तो जो फलन है वो -x के तौर, सॉरी +x के तौर पे काम करेगा। और जब तुम x का मान छोटा रखोगे, किससे? तो फलन किसके तौर पर काम करेगा? -x के। ये कैसे हुआ जरा समझते हैं। चलिए इससे अब ये फलन को दो रूप में लिख दिया, एक फलन ये रूप लिखा है, एक रूप ये लिखा हुआ है, ठीक है। जरा रख के देखो, मान लो तुमने 5 रखा, तो मॉड 5 का मान 5 रखा तो क्या मिला? 5। 6 रखा तो क्या मिला? -4 रखा तो क्या मिला? 4। -3 रखा तो क्या मिला? 0 रखा तो क्या मिला? समझ गए? जरा हमने ये फलन तोड़ कर लिखा, जरा इसमें भी चेक करते हैं। 0 रखा तो फलन कितना दे रहा है? 0 दे रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब x का मान 0 से बड़ा है। मान लीजिए तुमने कितना रखा? 6। मान लीजिए कितना रखा? 6 रखा। जो 0 से बड़ा है कि छोटा? अगर x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो फलन प्लस के x के रूप में काम करेगा कि -x के रूप में काम करेगा? तो जब 6 रखा तो उत्तर कितना आएगा? 6। 7 रखोगे तो? 4 रखोगे तो? 3 रखोगे तो? 3। और -2 रखोगे तो तुम कहोगे सर जी -2 का मतलब है 0 से छोटा, यहाँ आवो ना। नहीं समझे? तो x का मान -2 रखो, जरा रखो -2 यहाँ पर, माइनस लगा हुआ है, -2 तुम रख रहे हो, कितना आया? नहीं समझे? ये माइनस यही कह रहा था कि हमने माइनस इसीलिए लगाया था कि जब तुम माइनस की वैल्यू पुट करना चालू करोगे, और हमें वो बनाना कैसा है? पॉजिटिव बनाने हैं या 0 बनाने हैं, तो हम अपना माइनस लगा देंगे, जिसकी वजह से जो तुम माइनस रख रहे हो वो माइनस कर क्या बन जाएगा? अब तुम रख के देख लो, बताओ कौन सा नंबर रखें? -10 रखो। -10 0 से छोटा है कि बड़ा? इसके रूप में काम करेगा कि इसके रूप में? -10 0 से छोटा कि बड़ा?
छोटा है तो इसके रूप में काम करेगा। यहाँ रखो -10, माइनस लगा हुआ है और x की जगह पे तुम रख कितना रहे हो, माइनस माइनस आया प्लस का 10। अब बताओ क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये कहाँ की कहानी थी? फर्स्ट ईयर। इच्छा हो तो फीस जमा कर देना फर्स्ट ईयर की। देखना तक नहीं चाहते, हमारी तरफ देख तक नहीं रहे, कहीं ऐसा ना हो हम ही से कह दें। हाँ, और ये पढ़ाया नहीं हमने एक्स्ट्रा, तो क्या हुआ, ले होटल में यहाँ कह दियो 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दो, तुम्हें बताइए तो का वो जो 2 रखे हैं प्लेट में भाव उठा लीजिए। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अकेले ना ही पागल हो। x का मान 3 से बड़ा है, और जब x का मान 3 से बड़ा होगा, x का मान 3 से बड़ा होगा तो मॉड का फलन अभी बताया था काहे में खुलता है, प्लस में। तो x - 3 बट्टे x - 3 कट कर कितना, क्या 1 लगा कर कॉमा लगा दें, हमेशा 1 ही आएगा। नहीं समझे? बताओ क्या? x का मान किससे बड़ा, 3 से बड़ा। 3 से बड़े के लिए मॉड किस में खुलेगा? ये कैसे मानो 3 ही क्यों? अरे करवट बदल रहा ना 3 पर, इसलिए। समझ गए? और अभी बड़े सिंबल अभी तो बताया था, 0 पर बड़ा 0 पर छोटा, तो बड़े के लिए प्लस छोटे के लिए माइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बड़े के लिए मॉड का फलन काहे में खोला, प्लस में खोला, और नीचे x - 3 लिखा था वो तो लिखा रहेगा। तो कितना उत्तर आया, 1। और अब x का मान 0 से छोटा कर लो, x का मान 3 से छोटा कर लो। जब x का मान 3 से छोटा रखोगे तो मॉड फलन कैसा खुलता है, तो माइनस का x - 3 बटे x - 3 कट कर कितना बनेगा, -1। समझ गए? अब क्वेश्चन लगाना चालू करो, 2 लाइन में खत्म। सबसे पहले x बराबर 3 पर क्या निकालोगे, f3 का मान कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। अब बारी किसकी आ गई, LHL की। लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव कौन, fx, बस लिखना है, h टेंस टू 0, फलन क्या बनेगा, 3 में से कुछ भी घटाओगे तो 3 से छोटा हो जाएगा। 3 से छोटे के लिए फलन किसके रूप में काम कर रहा है, -1 के रूप में काम कर रहा है। -1 आ गया, यहाँ 0 आ रहा था, यहाँ -1 आ रहा था, असंतत हो गया। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? और वाला तरीका तो सदाबहार वाला मालूम ही है। अगर तुमको लगता है कि ये कठिन है तो वो तो जिंदाबाद है। अरे पढ़ाया का है, अब मैम को आता होगा तो लगा देना, नहीं आता होगा मत लगाना। स्कूल वाले में मत लगाना ऐसा कुछ, है ना, ये बोर्ड के लिए है ना। बताओ क्या समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो, भागो ने भी पढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया संतत कैसे हो गया? जरा इस पर चर्चा करते हैं। यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन है एक। यहां पर क्या कंफ्यूजन है कि यहां पर फलन टूट रहा है 0 पर, 1 पर, 3 पर, 10 पर। 0 पर, 1 पर, 3 पर, 10 पर। क्या 0 पर चेक करोगे? हाँ 0 पर चेक करेंगे, लेकिन एक समस्या पड़ रही है। 0 से बड़े के लिए तो हमारे पास फलन है जब x 0 से बड़ा होगा, छोटे के लिए तो है ये नहीं। हाँ तो नहीं चेक करेंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और 1 पर चेक करेंगे, 3 पर चेक करेंगे, 10 पर नहीं करेंगे। तो ये फलन किस पर चेक कर लेना, x बराबर 1 पर और x बराबर, ये 2 क्वेश्चन है और ये चेक करना तुमको 50 बार बताया। फलन बहुत सिंपल लिखा हुआ 3 4 5। लिखने नहीं उठाना, पीकी मत करो।